दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में आपने थंबनेल में देखा कि 5 डिफरी स्टॉक दोस्तों जो निफ्टी को अभी तक बीट नहीं कर पाए हैं। निफ्टी सेंसेक्स की बात की जाए तो निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है। इस पे जितने भी एसटीएफएल के टॉपिक स्टॉक्स थे वो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को दोस्तों आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसी बीच में 5 ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो के हैं जो एक साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों वो तो एक साल 2 साल की बात है, आने वाले 10 साल मैं बोलूँगा कि इस स्टॉक के अंदर बहुत पोटेंशियल है। पांचों स्टॉक दोस्तों डिफरी है। तो कौन कौन सा स्टॉक है, क्या फंडामेंटल हमें देखने को मिलता है और आपको करना क्या है मैं बताऊंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पांचों स्टॉक का नाम देख लीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों आप एसआईपी प्लान कर सकते हैं अपने जो प्लान अकॉर्डिंग करते हैं उसी अकॉर्डिंग। तो एनीवेज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस पहली कंपनी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करूँ को पता है दोस्तों कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी की बात की जाए तो उसमें से एक आती है। ऑल्दो एलआईसी का आईपीओ अभी तक आया नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी में सबसे बड़ी वही है। लेकिन यस दोस्तों एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए तो काफ़ी पोटेंशियल लगता है। तो इसकी बात की जाए दोस्तों तो बहुत मैं बोलूँगा कि लंबे अरसे से ये झुला रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये एक ऐसा स्टॉक है जो डिफ्री है और आने वाले कल में इंश्योरेंस सेक्टर में जब बूम आने वाला है दोस्तों उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एचडीएफसी ग्रुप हो सकता है, आईसीसी ग्रुप हो सकता है और साथ ही साथ दोस्तों एसबीआई ग्रुप हो सकता है। तो इन तीनों स्टॉक का जो मैं मार्केट देखता हूँ, आने वाले कल का भविष्य देखता हूँ तो जी हाँ मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। वैसे आप देख सकते हैं कि 3 सालों में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी और सेंसेक्स से काफ़ी महंगे हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें सेक्टर 45% भागा है दोस्तों, ये 43% भागा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम है, सेक्टर नहीं भाग रहा है। आपको पता है दोस्तों कि ऑटो सेक्टर 2017 से ही बहुत चैलेंजिंग में था। उसके बाद 2021 तो कहानी हो गई, सारे ऑटो के स्टॉक्स में एकदम हवाई यात्रा देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो सेंसेक्स दोस्तों आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसा मैं मानना है कि जब सेक्टर में रोटेशन आएगा, जब सेक्टर को एचडीएफसी लाइफ को लेके, एसबीआई लाइफ को लेके, कोई भी अच्छी कंपनी को लेके जब एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा तब दोस्तों आउट परफॉर्म करेंगे। तो हमारा काम यही है कि 2030 के लिए जो स्टॉक अभी अफोर्डेबल प्राइस में है, महंगे नहीं हैं, बहुत महंगे नहीं हैं, तो उसमें दोस्तों आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ दोस्तों करंट मार्केट प्राइस है मैं बोलूँगा कि सही लेवल मिल रहा है। 650 आता है, 650 के नीचे आता है तो बहुत ही सही भाव है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में एचडीएफसी लाइफ आपको बहुत महंगा मिलेगा और आप नहीं किए हैं लाइफ इंश्योरेंस को ऐड करना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों इसको ज़रूर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस दूसरा कंपनी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों अगर आप देखें लाइफ इंश्योरेंस कैसे बताया कि बहुत बूम है, तो एचडीएफसी और एसबीआई दोनों बहुत अच्छी कंपनी है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है सर किसको रखें, आपका मन जिसको भी रख सकते हैं। लेकिन यस एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए तो मोर एफिशिएंट दिखाई पड़ती है। तो आप 60-40 का रेशियो कर सकते हैं या फिर 50-50 का आपको आइडिया लग सकता है। लेकिन वैल्यूएशंस की बात की जाए ये काफ़ी महंगा है। लेकिन एसबीआई लाइफ दोस्तों काफ़ी सस्ता दिखाई पड़ता है। इस 3 साल के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों 3 साल में इसका भी वही कहानी है। 45% के आसपास दोस्तों सेक्टर अब दिखाई पड़ रहा है, ये 49% के आसपास है। मतलब सेक्टर से 4% ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो फ्लैट देखने को मिल रहा है सेंसेक्स के। तो अभी भी दोस्तों अगर आप देखें अपने ऑल टाइम हाई जो है उसको ब्रीच नहीं कर पाया है। तो मेरे हिसाब से लगता है दोस्तों कि एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ ये दो स्टॉक में दोस्तों आपको खरीदने का मौका हो सकता है। निफ्टी की इस तेजी में आप अगर सिक्योर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों इन दोनों स्टॉक को सीएमपी पे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक दोस्तों डिफरी कंपनी है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी। 2000 के लेवल से गाइस मैं वीडियो बना के थक चुका हूँ इसको और नैम इंडिया को। आपको पता है गाइस कि एसबीआई हो गए, बात की जाए म्यूचुअल फंड की मैं बात बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस देखने को मिलता है चूंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक होगी, लोगों के पास जॉब आएंगे, लोगों के पास एक्सेस मनी आएगा तो लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ऑफकोर्स बहुत लोग सीधा ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उसका बहुत ही कम समझ लोगों को देखने को मिलता है। तो अभी भी दोस्तों ट्रस्ट के मामले में म्यूचुअल फंड बहुत ही आगे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में जब एक सरप्लस मनी आएगी पॉकेट में तो वो दोस्तों म्यूचुअल फंड में हाउस में जाएगी और इससे एचडीएफसी एएमसी को बहुत ही बेनिफिट मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई भागा स्टॉक है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक दोस्तों 3800 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। एक साल हाई की बात की जाए तो 3300 के आसपास है। लेकिन अगर आप ऑल टाइम हाई की बात की जाए 3800 का स्टॉक दिखाई पड़ता है। और दोस्तों ये मैं बोलूँगा कि सेक्टर की बात की जाए 89% अब दिखाई पड़ रहा है और दोस्तों ये 11% ही अप है। अगर आप देखें सेंसेक्स को भी बीट नहीं कर पाया और बहुत ही बैडली बिटन है। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी एएमसी में गाइस मौका बनाने का, मतलब पोजीशन बनाने का बहुत अच्छा मौका है। और गाइस ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले कल में ज़रूर आउट परफॉर्म करके दिखाएगा। सेम गाइस अगर एचडीएफसी एएमसी के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों निपॉन के बारे में डिस्कस करना बनता है। निपॉन की बात की जाए ये भी एक डेफरी कंपनी है और दोस्तों मैंने आपको बताई खूबसूरती। देखिए बैंक, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है जनरली दोस्तों, इन सब का
बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई पड़ता है आने वाले कल में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। मैंने दो इंश्योरेंस कंपनी को इसलिए चुना क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का आप कोई भी पॉलिसी ले लो, कोई भी पॉलिसी दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा स्टैटिक्स कैलकुलेशन करते हैं कि हर एक फ्रंट में उन्हीं को फ़ायदा होगा। इसीलिए आप कोई भी पॉलिसी मेकर से अगर आप पॉलिसी लेते हो तो सबसे पहला जो प्रीमियम है दोस्तों उनके पॉकेट में ही जाता है। और इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही, मैं बोलूँगा कि वेल्दी कंपनी होती है। आप जितने भी यूएस के कंपनियां देख लीजिए उसमें इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा वेल्थ गेटर की, मतलब अपने आप को वेल्दी बनाई है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हो ही नहीं सकता। आपके प्रीमियम में घुमा उमा के ऐसे करेंगे दोस्तों कि आपसे ही पैसे ले लेंगे। हाँ, क्लेम देते हैं लेकिन इसी बीच में इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा बहुत ही कम होता है और उनका मुनाफा बहुत होता है। तो सेम दोस्तों म्यूचुअल फंड हाउसेस में भी वही कहानी होती है। ये क्या करते हैं, लोगों के पैसे मैनेज करते हैं और उसके अगेंस्ट में फीस चार्ज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनके जो कमीशन फीस हो गए, इसके साथ साथ जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं। तो जी हम ये दोनों जो बिजनेस है, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो फिर एचडीएफसी लाइफ का हो, ये दोनों दोस्तों बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इस बात को ध्यान लगा सकते हैं। निपॉन की बात की जाए 3 साल में अगर आप देखें तो 3 साल में दोस्तों निपॉन 73% अब दिखाई पड़ रहा है। और इसने दोस्तों एच डी एफ सी एएमसी को बीट किया है। 45% सेक्टर अप है 3 साल में। और अगर आप देखें तो सेंसेक्स से भी अच्छा इसने रिटर्न दिया है और चूँकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप देखें 450 का स्टॉक है, मिल 200 रहा है सस्ते में, अभी भी 400 का नीचे देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से एच डी एफ सी लाइफ, एस बी आई लाइफ, एच डी एफ सी, ए एम सी, निपॉन आपको सारे सस्ते भाव में देखने को मिल रहे हैं और सारे दोस्तों कर्जमुक्त कंपनी, इस बात को पकड़ के चलें। उसके बाद दोस्तों एक और स्टॉक है, ये भी बहुत ही शानदार स्टॉक है। बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में, आपको पता है दोस्तों कि B2B बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर सकता है आने वाले कुछ दशक में। तो जी हाँ, 2030 तक का सोचते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4 स्टॉक मैंने बताया और इंडिया मार्ट इंटरमेश को मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि guys, ये भी एक 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई 10,000 के आसपास थे, अभी करेक्ट हो चुकी है। वैसा नहीं कि स्टॉक आपको 5,000 4,000 में मिलेगा, है ना। ऐसे स्टॉक दोस्तों मैं बोलूँगा कि एमओएस पे खड़ा है और ऐसे स्टॉक को आपको एड ऑन डिप्स करना है, बिकॉज इस स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी थी, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो बनता ही है। पिछले एक वीक की बात की जाए तो काफ़ी गिर चुका है। अगर आप देखें सेक्टर भाई फ्लैट देखने को मिल रहा है, सेंसेक्स 1% अप है और इंडिया मार्ट का जो शेयर है वो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमेश में काफ़ी रैली आ चुकी थी। एक साल की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि एक साल में सेंसेक्स को और निफ्टी को कैसा बीट किया है। एक साल में भी दोस्तों 200% अप दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे सेक्टर की बात की 75% अप है। तो मेरे हिसाब से इसमें अनप्रेसिडेंटेड रैली आ गई थी। और दोस्तों ये जो रैली आई थी ये आर्टिफिशियल रैली थी, क्योंकि इनको आपको पता ही है किधर पे सेल करना था अपने स्टेक को फॉरेन इन्वेस्टर्स को, एक्सिस म्यूचुअल फंड को। तो उन्होंने एक लाया था OFS, तो जिसकी वजह से ये पंप एंड डंप हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा कि बहुत ही ये अच्छा प्राइस मिल रहा है ये पाँचों स्टॉक का। पाँचों स्टॉक को दोस्तों चाहे तो SIP कर सकते हैं और पाँचों स्टॉक पे काफ़ी भरोसा है। और पाँचों स्टॉक दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक देखने को मिलते हैं। ऑल्दो ये स्टॉक काफ़ी थोड़ा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू अदर, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ा होगा और मुझे लगता है कि हर एक गिरावट इंडिया मार्ट में मौका है, बिकॉज ऑलरेडी का इसी एमओएस पे खड़ा है और कभी भी ये स्टॉक 6,500 6,000 के आसपास आता है तो बल्क कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और दोस्तों भूल जाइएगा ये स्टॉक काफ़ी भाग चुका है इसलिए करेक्शन दे रहा है, लेकिन यस बाउंस बैक जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये पाँचों स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं जो कि करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं और इसको लेके आप फर्दर 2030 तक प्लानिंग कर सकते हैं। इंश्योरेंस हो गया दोस्तों, B2B बिजनेस हो गया और म्यूचुअल फंड, ये तीनों इंडस्ट्री दोस्तों अपने आप में ही अच्छी है। और पांचों कंपनी की बात की जाए तो कर्जमुक्त कंपनी है, तो इसका एक भरोसा भी होता है, पॉजिटिव साइन भी है। तो मेरे हिसाब से इन पांचों स्टॉक को ट्रैक करें अगर आप किसी पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो गो अहेड। और यही दोस्तों लाइक स्टॉक के प्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाई। आई हो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। तो आपको इनमें से कौन सा स्टॉक अच्छे लगे CMP पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।